एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की। मतलब डिफेंस इक्विपमेंट एक ऐसे नेटवर्क में लगे हो कि उस नेटवर्क में एक डेटा शेयर किया जा रहा हो, एक जानकारी शेयर की जा रही हो, जिससे कि उस नेटवर्क में जुड़े हर डिफेंस इक्विपमेंट तक ये पहुंच रही हो और जिस डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल उस डेटा से रिलेटेड किया जा सकता है उसमें किया जाए। ये एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होता है। मतलब कई एयरक्राफ्ट आपस में जुड़े हों, अवाक्स आपस में जुड़े हुए हों, जितने लैंड पे इक्विपमेंट हैं वो आपस में नेटवर्क में जुड़े हों। जैसे कि लैंड इक्विपमेंट अगर कोई चीज़ डिटेक्ट करे जिसमें कि बम गिराना है ऊपर से, तो नेटवर्क में वो भेज दे, ये हमारे लड़ाकू विमानों तक पहुंचे और मिसाइल गिरा सकें, हथियार गिरा सकें, उस टारगेट को नष्ट कर सके। इस तरह की चीज़ें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में होती है। अब यही नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल अस्त्र को लॉन्च करने के लिए किया गया, और अस्त्र को किसी सुखोई से नहीं लॉन्च किया गया, तेजस से लॉन्च किया गया। पूरी खबर समझिए। इस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में 2 तेजस का इस्तेमाल किया गया। एक तेजस के द्वारा किसी टारगेट को डिटेक्ट किया गया और ये सारी जानकारी किसी दूसरे तेजस में भेजी गई जो कि उस टारगेट से बहुत दूर था। पर जिस एयरक्राफ्ट को ये जानकारी शेयर करी गई, जिस तेजस को ये जानकारी शेयर करी गई, उसमें अस्त्र मिसाइल लगी हुई थी जो कि 100 से 110 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। और इस तेजस को इस टारगेट की कोई जानकारी नहीं थी, केवल नेटवर्क में जो जानकारी प्राप्त हुई उसी का इस्तेमाल करते हुए अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को दागा गया इस तेजस के द्वारा, और वो जाकर टारगेट पर लगा। कुल मिला के अवाक्स के द्वारा या किसी साथ वाले एयरक्राफ्ट के द्वारा कोई टारगेट डिटेक्ट किया जाए और वो साथ का एयरक्राफ्ट या वो जो टारगेट के सम्मुख हैं एयरक्राफ्ट, उसमें अगर हथियारों की कमी पड़ जाती है या लड़ाकू विमान की जगह कोई ऐसा ड्रोन हो जो कि टारगेट की जानकारी जुटाकर अपने पीछे लड़ाकू विमान को भेजे, तो इससे जो हमारा लड़ाकू विमान होता है, जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, वो दुश्मन की जद में भी नहीं आता और दूर से ही मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जिसका कि जिस टारगेट का उसको अंदेशा भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है। केवल नेटवर्क की जानकारी से इस तरह की जो कैपेबिलिटी है वो अब तेजस को प्राप्त हो गई है। तो हम समझ सकते हैं कि तेजस को आगे युद्ध में भेजे जाने की तैयारियां चल रही हैं। युद्ध होगा तो तेजस हमारा उसमें एक सर्वोपरि एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आएगा, और बशर्ते यूएस की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंजन और समय से इंजन हमें प्राप्त हो जाए। सितंबर की डेडलाइन देखे मिस करते हैं या हमें इसकी डिलीवरी होती है, इंजनों की डिलीवरी होती है, क्योंकि जो तेजस का प्रोडक्शन है वो इंजन की वजह से ही रुका हुआ है। बात कर लेते हैं तेजस MK-1A की और फिलीपींस में एयरक्राफ्ट खरीदने के टेंडर की। भारत की तरफ से HAL की तरफ से तेजस MK-1A के बिड को प्रस्तुत कर दिया गया है, फिलीपींस के लिए सामने रख दिया गया है। 40 एयरक्राफ्ट वो खरीदना चाहते हैं, इसमें कि सबसे ज़्यादा चांसेस ग्रिपेन E के कहे जा रहे हैं इसको कि वो खरीद सकते हैं। वैसे तो F-16 उनके पास ऑलरेडी है और हो सकता है कि वो US के F-16 और ना खरीदे, पर ये बहुत ज़्यादा कयास जताए जा रहे हैं कि ग्रिपेन E की संभावना बहुत ज़्यादा बन सकती है जो कि सैप के द्वारा बनाई जाती है। और अगर फिलीपींस ब्रह्मोस NG का इस्तेमाल, जिसको कि ब्रह्मोस MA अब नाम कर दिया गया है, उसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो तेजस की तरफ बढ़ सकता है, पर तेजस की संभावना भी यहाँ पे कम लग रही है। हालांकि भारत ने प्रतिभाग किया है, अपनी बिडिंग भेजी है, देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो अच्छा ही कामना करेंगे अपने देश और अपनी कंपनी के लिए। बात कर लेते हैं अजरबैजान की। आपको पता है कि अजरबैजान के द्वारा JF-17 खरीदा जाना है पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान के द्वारा पेंट किया जाता है। JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट को वो खरीद रहे हैं। कुछ समय पहले ही ये डिटेल निकल कर आई थी, ये न्यूज़ निकल कर आई थी। अब ये कहा जा रहा है कि इस JF-17 में वो टर्किश बियॉन्ड विजुअल रेंज और विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाने की सोच रहे हैं, और इसको लगाया जाएगा, मतलब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट में टर्किश मिसाइल लगाई जाएगी। टर्किश बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की अगर हम लोग बात करें तो डोगेन उसका नाम है, और विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो बोज डोगेन उसका नाम है। टर्की के द्वारा बेसिकली इसको F-16 के लिए डेवलप किया गया है, पर आगे चल के वो अपने हुरजेट और कान एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और टर्की के द्वारा अमेरिकन AM-120, जिसको कि एमरेम्स के भी नाम से जाना जाता है, उसके
कंपटीशन में ये सारे मिसाइलें डेवलप करी गई हैं। तो ये क्लियर सी बात है, अगर अजरबैजान के F-17 ब्लॉक 3 में इसको लगाया जा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये पाकिस्तान को भी मिल सकता है, बशर्ते चीन उनको अलाउ करे, क्योंकि चीन अपने ही बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल F-17 में लगाना चाहता है, लगाता है ताकि उसका सेल्स बना रहे। अगर पाकिस्तान टर्किश मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसको चीन से तो पूछना पड़ेगा ही। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये खबर आ रही है कि जो हम लोग C295 जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स खरीद रही है, उसी तरह के कुछ और एयरक्राफ्ट बनाए जाएं जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, पर उसका कन्वर्जन पैसेंजर एयरक्राफ्ट की तरह कर दिया जाए, जिसमें कि 48 से लेकर 50 तक के पैसेंजर में बैठे हों। असल में उड़ान एक हमारी योजना है, आप जानते ही होंगे, जिसमें कि छोटी छोटी दूरियों के लिए मीडियम आकार के एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना है, जिसमें कि 50-60 पैसेंजर को ले जाने की संभावना हो, जिससे कि भारत के अंदर लैंड ट्रांसपोर्ट की जगह एयर ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो। तो इसके लिए पहले ATR-42 जो कि फ्रेंच इटालियन कंपनी ATR का प्रोडक्ट है, उसको पहले माना जा रहा था कि इस्तेमाल किया जा सकता है, पर जैसे जैसे C295 अब भारत के अंदर टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है, तो एविएशन मिनिस्ट्री सोच रही है कि इसी को अगर पैसेंजर एयरक्राफ्ट में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, तब इसके प्रोडक्शन लाइन भी हमारे पास है और कंपनियां तो हमसे सहयोग करना चाहेंगी, तो इसका भारत में निर्माण कर लिया जाएगा और भारत के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि इस प्रकार के मॉडिफिकेशन आसान नहीं होते हैं, साथ ही साथ इसमें एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन भी लेना होता है। सिविलियन वेरिएंट में सिविलियन की जान की जो सेफ्टी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखते हैं आगे क्या होता है, पर आर्मी एयरक्राफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट को सिविलियन एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश या मंशा जताई जा रही है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।